लखन सिया चंद्र की जय। क्यों भटकता क्या कमी है तेरे इस खजाने में। सोचता हूँ कि रूबरू तू है, मैं धन्य हुआ इस सर को झुका देने। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ बैठे हुए जमो सुहागिन बहनी हो, सड़क के अमृतला चरणामृत बना के पान करवैया। यहाँ बैठे हुए सबो महतारी हो, सुनता यो सुमतना चलिया सरमारक की बकैया। ग्राम पाठ शिवनी के जम्मो सियानम समाज पर हित में लगैया पर जुटके हरैया ग्राम की नौजवान संगवारी हो। और ये मानस रथ के मणि और गुरु होली के धनी आदरणीय ध्रुव गुरु जी और सभी संत आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण और साथ ही साथ ग्राम पाठ शिवनी के पावन माटी विद्या निधि मानस मंडली ग्राम बारना जिला धमतरी के रहने सादर शील नमन करत और भाग में रामचरित मानस के उत्तर स्थान दोहा क्रमांक 61 की महिमा। एक प्रसंग में भगवान शंकर और गरुड़ जी के बीच के संवाद आप मन के बीच रखे बरजावत था। माता भगवती दुर्गा के चरण कमल के स्तुति करे के पश्चात कथा प्रसंग के आध्यात्मिक एवं सांसारिक पहलू रखे के प्रयास अपन बुद्धि के अनुसार करिए। आओ सबसे पहले मां भगवती दुर्गा के चरण कमल की सादर स्तुति कर ले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ खुशियों का दिन आया है जो मांगा वो पाया है आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है माँ मेरी माँ Ram
बोलो शेर वाले मैया की जय। प्रेम से बोलो साक्षी दरबार की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भिंद संगिनो कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं विश्व सिद्धिदं कारुणिक कलकंजलोचनं नौमी शंकर मनंगमोचनं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दिन अनुराग होई न दिन अनुराग लखन श्री रामचंद्र की जय। प्यारी बहनों, आदरणीय संतों, यहाँ सभी के चेहरे पर सभी के चेहरे पर खुशियों का खुमार है। मैं जिधर भी देखता हूं तो बस बहार ही बहार है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं बहनों, मुझे तो बस आपके ताली बजाने का इंतजार है, आपके ताली बजाने का इंतजार है। राम कथा में संलग्न समस्त श्रोता समाज, समुपस्थित भगनी, मातृ शक्ति, आप सबके चरण कमल में पुनः एक बार प्रणाम निवेदन करत हूं। धन्य है मोर भाग कि आपके ग्राम पाठशिवनी में पहली बार आए के मौका लगे है। ये साल के रामायण हो थे आपके गांव में ये मालूम नहीं है, लेकिन आदरणीय ध्रुव जी की कृपा से आपके ग्राम में आना हुई। धन्य आज ए पार के हमन घल हो गए। आइए प्रसंगे वैष्णव मिले हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग, वो घड़ी धन्य हो जाते जीवन के जब सत्संग में व्यक्ति लग जाते। अब मैं कथों की भारत वर्ष के संसार में 264-65 देश है, लेकिन भारत में जब का सत्संग होती नहीं उसका और जापान, चीन, अमेरिका, रूस ये मन में नहीं हो, बस यह सत्संग होते। और हम धन्य ये पाए हो गए कि देश में आप जैसे प्रतिव्रता नारी है जेकर कोख से रामकृष्ण गौतम गांधी के जन्म हो है। और सबसे बड़ी बात तो धन्य ये पाए थे कि ये देश में गंगा बहाती। कबीर साहब की इसकी जियत बाप सो दंगम दंगा,
अब मरे हाड़ ले जावे गंगा। कभी साहब की इसकी भाई जीते जी दाई दादा से झगड़ा करे और मरे के बाद बोला गंगा ले गए ओकर हाड़ा गोड़ाला, तो ये कहां तक की उचित है? तो वो गंगा में व्यक्ति चाहे कि स्वार्थवश जाए और ये गंगा में आदमी जो है परमार्थ के कारण बैठे हैं, अपन आत्म कल्याण के कारण बैठे हैं। और ये गंगा स्नान करे के अवसर हमला सदा मिलत रहा है। ऐसा भाव लेके आप मन यहाँ बैठे रहा और कामना करो कि ये गंगा स्नान साल भर में बरोबर होते रहा है। कोई कवि की इसकी दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, का दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, मैं नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको, और मेरी तमन्ना अगरचे है तो बस इतनी सी है। सुन ले बात लपेगी, दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, मैं नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको, और मेरी तमन्ना अगरचे है तो बस इतनी सी है कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको, कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको। गंगा और तिरंगा के देश में हम सबके जन्म होंगे। अच्छा एक बात बताओ, संझाती के बेरा हुआ थे मई लोगन मन के बहनी मन के घर जाए बेरा, लेकिन लकड़ी मत कर, काबर की आजकल चूल्हा फूके की जरूरत नहीं, सब घर सिलेंडर। और अंतर मन से मैं बता दूं, आप मतलब कथा सुनना है कि भजन सुनना है? आदमी मन कहा करते कि भजन लगा लेते और वही में राम कथा हमारे जो है समय है बर्बाद हो जाते, तो थोड़ा बहुत कथा लग चलो सुनने लगे आप लोग। हमारे भजन करो गाभो, लेकिन फिर भी हमारे जैसे बुजुर्ग से आप कथा नहीं सुनो तो कोई मतलब नहीं ना है। तो चर्चा हुआ इसकी उत्तर कांड, रामचरितमानस में के कांड है? 7 कांड। और 7 कांड के मतलब क्या है? 7 दिन के अंदर ही शरीर ले छूट के जाना है। शादी के समय घलो 7 फेरा लगते। हमारे देश में 7 ठन बड़े पर्वत है, 7 महानदी है, तेकर कारण रामचरितमानस में घलो 7 कांड है और 7 तीरथ व्रत है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चाहे सप्तते मोक्ष विवाहिका। तभी हमन कथे तीरथ में जा गए हैं द्वारावती में, द्वारकापुरी में बैठे हैं और द्वारकापुरी में बैठे हैं और यही कथा सुना था। ये उत्तरकांड, ये का कांड है? उत्तरकांड। तो जीवन में कहीं प्रश्न घरो वही का, जब ये उत्तर है तो एक प्रश्न का हो, प्रश्न का है जीवन में? मैं कौन हूं? तब का कहीं मैं रागिनी हो कहीं नहीं का, तोर माँ का नाम है कहीं तो कहीं की कामनी ना है, तोर पिता का नाम है तो वो कहीं बताई दीनदयाल नाम है। गांव कौन है? तो पाठ सिवनी है। कहा है तोर मैके? तो कोई कही दी पीपर छेड़िए, ये तो पता नो है, ये पता नो है। पता तो ये है कि मैं कौन हूं, मैं कहां आया हूं, मुझे कहां जाना है। मैं जीवात्मा, मुझे परमात्मा के घर ले आया हूं, अब परमात्मा कर मुझे जाना है। ये लक्ष्य बना के जीवन में चलो। अब आजकल नहीं जाने हो नहीं, तब तुम्हारे से पागल और कोई नहीं, तुम्हारे से पागल और पगली कौन नहीं है। हम मोबाइल ले जाने, कंप्यूटर ले जाने, भूगोल ले जाने, इतिहास ले जाने, केमिस्ट्री जाने, फिजिक्स जाने, बाल बच्चा जाने, पति जाने, धन संपत्ति जाने, अपने आप ला नहीं जान सके। एक से दुर्भाग्य का है। अपन आप ला पहचानो, सत्संग पहचान करे बर सिखाते। एक मास्टर है, कक्षा में पढ़ात रहा है और कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते अचानक वो पूछी कि बच्चों, मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर एक टेबल है और इस टेबल के 4 पैर हैं, तो वर्तमान में मेरी उम्र कितनी चल रही है? कि लड़का मन ध्यान से सुना था, बता रहा हूं, गणित की किताब में ऐसा लिखा है दोनों जगह। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पीछे ब्लैक बोर्ड है और इसके
इस टेबल के 4 पैर हैं तो वर्तमान में मेरी उम्र कितनी चल रही है कि मास्टर पूछे तो लड़का मन हम सब गड़ी की किताब खोल खोल के देखे तो ये कहीं इसमें प्रश्न नहीं है तब उत्तर कैसे खोजा नहीं से दिखे तो कभू कभू का है गधा लड़का मन पाछू डाल बैठे रहते नहीं तो ऐसा प्रश्न के उत्तर वही मन देते तब पाछू ढाक के लड़का कि सर मैं बता तो सकता हूँ आपके प्रश्न के उत्तर लगते तो शाबाश बेटा राजू खड़े हो जाओ और तुम ही बताओ थे देखो पाछू में राजू जब बैठे होते मन खिसियाऊ जब है तब वो कहते कि सर एक बार प्रश्न लड़ू दोहरान कि मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर एक टेबल है उसके 4 पैर हैं तो वर्तमान में मेरी उम्र कितनी चल रही किसे तो वो कहते कि सर आप जहां पर खड़े हैं उसका टेबल है उसके 4 पैर है तो वर्तमान में आपकी उम्र 50 साल चल रही किसी तो गुरुजी कहते तो शाबाश बेटा राजू आज ही मेरा 50वां जन्मदिन है लेकिन तुमने इतने बड़े प्रश्न को कैसे हल कर दिया कहते तो वो कहते कि सर बात यह है कि घर में मेरा एक बड़ा भाई है उसकी उम्र 25 साल चल रही है और वो आधा पागल है कि इस कारण से मैं अंदाज लगा लिया आपकी उम्र 50 साल है और आप पूरे पागल हैं कि पूरे पागल हैं आपकी भाई टेबल और वो तो उम्र से क्या मतलब तो वो इतना किस्म के हम मन सब संसार ले जाने लेकिन परमात्मा नहीं जान सके तेकर से पागलपन और का है तेकर कारण आप मन ये सत्संग की महिमा सुनो भगवान हमारे जीवात्मा कह गए और जेकर कथन सुनत है परमात्मा कह गए और जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है जैसे कि मैं और मेरे दोस्त एक ही गली में रहते हैं मगर अफसोस ये है कि हम उनसे मिलने को तरसते हैं एक ही गली के रहने वाला ना जीवात्मा और परमात्मा लेकिन उनका से भेंटे नहीं होते कावा नहीं होते ओकर और हमारे बीच में माया की दीवार है और माया की दीवार ऐसा सत्संग रूपी कोई मशीन से नहीं तोड़बो तब तक ओकर दीदार होने वाला नहीं है बगीचा में आप घूम के देखो ना आपके रंग रंग के फूल खिले रही तो आपके कपड़ा में टकराही तो आपके कपड़ा से फूल के खुशबू आ रही और 1 घंटा इस सत्संग में आप बैठो आपके हृदय से भगवान के खुशबू आने लग गई ओकरे नाम है सत्संग परमात्मा के खुशबू आए तो सत्संग की महिमा आओ एक भजन के पश्चात चर्चा करो हो